जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोग की तैयारी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं नमन बंसल। कुछ ज्यादा ही अच्छा इंटरव्यू दे दिया क्या आज मैंने। हाँ तो गाइज हम इस वीडियो में भाई हम क्या करेंगे बेसिकली देखो, इस वीडियो में कोई मॉक सॉल्व नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। इस वीडियो में भाई जो टेलीग्राम पे मेरे से सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है या मैंने भी किसी और से पूछी है तो उसके बारे में बात करेंगे। एक तो ये, आप सबको पता होगा भाई आज एसएससी सीजीएल टायर 2 की एग्जाम डेट्स आ चुकी है। और एग्जाम डेट देख के भाई काफी जने खुश भी हुए होंगे, काफी को डर भी लगा होगा, एंजाइटी भी हुई होगी वगैरह वगैरह। वो चीजें ठीक है, वो सब चीजें होनी जेन्युइन है। और साथ में जीडी की भी आई है, कांस्टेबल जीडी की भी। लेकिन हम इस वीडियो में सीजीएल के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज क्या बात करेंगे, सीएचएसएल जो कल एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या है उसके बारे में भाई ये तुम्हें बताऊंगा मैं थोड़ा। और सबसे बड़ी बात, काफी जनों को भाई फॉल्टी कीबोर्ड की वजह से टाइपिंग में प्रॉब्लम आई है। तो उस चीज को भी लेके कंसर्न है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो इस चीज के बारे में भी हम वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। अगर नहीं जुड़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको अगर जरूरी है भाई वो वीडियो को जुड़ा दे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम आपके साथ, आपको जैसे पता है भाई सीजीएल टायर 2 की जो एग्जाम डेट है वो आपको पता लग गई होगी, 18, 19, 20 जनवरी। जिसको नहीं पता लगी तो भाई खास हो रहे हो तुम, सारी दुनिया को पता है, तुम्हें छोड़ के जो भी जागरूक है उन सबको पता है। तो अब इसमें हमें अब सब पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। भाई देखो, वैसे पहली बात तो आगे क्या करना है ये किसी दूसरे से जानने से बढ़िया आपको पता होना चाहिए कि आगे आप किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन चलो फिर भी अगर कोई थोड़ा एक्सपीरियंस है भाई मैं उस पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या करना चाहिए। भाई देखो, पहली बात तो एक चीज बताओ, मैंने सीएचएसएल मेंस के बारे में इतना सुना है, किसी ने बताया मेरे को, वो तो आंसर के आने पे ज्यादा क्लियर होगी कि उसमें जो करंट अफेयर्स है ना, वो करंट अफेयर्स की तरह नहीं आए। करंट अफेयर्स पूछे गए हैं 2021 के और 2022 के। तो जो मेरे को जहां तक लगा है कि 2023 और 24 के करंट अफेयर्स रखना बंद करो, क्योंकि एसएससी पूछ ही नहीं रहा भाई। मैं खुद 2 बार प्रीलिम्स 2 बार मेंस दे चुका हूँ और क्लियर भी हो चुके हैं भगवान की दया से। लेकिन इतने रिसेंट ये करंट अफेयर्स एसएससी ने कभी पूछे नहीं। आपने खुद ने प्रीलिम्स दिया होगा, प्रीलिम्स में 30 से 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। किसी शिफ्ट में अगर कोई इतना रिसेंट का करंट अफेयर्स पूछा हो तो बता देना, कुछ एक आधा होगा तो होगा। लेकिन मैक्सिमम बहुत पास्ट के पूछे गए हैं, कई तो 4 4 5 5 10 10 साल पुराने भी करंट अफेयर्स बोल के पढ़ा दिए। तो मैं कहूंगा कि करंट अफेयर्स में अपना ज्यादा टाइम मत दे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करे। जो इन्वेस्ट करना है वो अपनी रिवीजन पे इन्वेस्ट करे। अपना जो सिलेबस, आपके जो वीक पॉइंट्स है, अभी तो 2 महीने हैं लगभग लगभग, वहाँ इन्वेस्ट करे। अब कहाँ से करे तैयारी, वो आपको काफी का क्वेरी होता है भाई, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। जीके तो भाई देखो परमार सर से पढ़े, उनसे बेहतर इस वक्त शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा एसएससी के रिगार्डिंग। मैथ्स भाई अगर आपके सिलेबस पूरे हैं तो भाई मॉक लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं, सेक्शनल मॉक लगाएं, क्वेश्चन लाइव मॉक लगाए, बहुत चीजें है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके नहीं है पूरे तो किसी भी टीचर से पढ़े, कोई एक सब्जेक्ट एक टॉपिक ही होगा जो आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आप सब प्रीलिम्स क्लियर करके ही जा रहे हैं टायर 2 में। तो आपका बहुत ही हद तक तो मैथ सारा ही क्लियर होगा, ऑलमोस्ट 90% क्लियर होगा। और रही बात अब इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या करें, इंग्लिश में काफी क्वेरी रहती है कि इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। पर देखो इंग्लिश है ना थोड़ी, हमें लगता है कि कॉम्पैक्ट है कि, लेकिन बहुत डाइवर्स है इंग्लिश में। वो कैब है, अब वो कैब कितनी पढ़े इंसान, है ना। सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स, स्पेलिंग एरर्स, बहुत चीजें हैं। तो ये vocab जितनी हो सके ना रोज की थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहो। दूसरी चीज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी। भाई देखो आरसी का तुम्हें एक बेस्ट बताता हूँ। आरसी तुम करो, टेक्स्ट बुक के पेड मॉक्स होंगे या कहीं से भी मिल जाएंगे तुम्हें। सीडीएस लेवल की आरसी करो, सीडीएस लेवल के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे वहां से उठाओ। वो अगर आरसी आपको कंफर्टेबल लगने लगी ना तो आप सीजीएल की कर सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है भाई। और आपको सीडीएस लेवल में ही पीक्यूआरएस मिल जाएंगे, वो जंबल सेंटेंसेस वाले होते हैं ना जो इधर उधर दे रखे होते हैं, हमें राइट फॉर्म में डालने होते हैं, वहां से ही वो मिल जाएंगे। एरर के भी आपको वहां से मिल जाएंगे। आप जितनी प्रैक्टिस हो करोगे ना इन चीजों की, उतना आपका ये चीजें स्ट्रोंग होने लगेगी। ठीक है, वो कैब तो देखो भाई मेरी खुद की वीक है, देखो झूठ नहीं बोल रहा, मेरी तो खुद की वीक है वो कैब। लेकिन मैं इंप्रूव कर रहा हूँ भाई धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। इंप्रूव कर रहा हूँ और हो भी जाएगी मेरे को जहाँ तक लगता है। ठीक है, इंग्लिश की होगी। रीजनिंग में भाई देखो कुछ नहीं करना, आप पीवाईक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और रीजनिंग में मेरे को जहाँ तक लगता है ना, वो खाली एनालिटिकल रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम आती होगी, वो स्टेटमेंट वाले में, है ना।
वो आप भाई किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, जो भी है, जो आपको पसंद हो, या फिर इवन कोचिंग सेंटर की एक वीडियो है भाई, कोई प्रमोशन नहीं है तुम्हें लगे, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वहां से पढ़ा है उसको, इसलिए बता रहा हूँ बस, है ना। ये तो भाई सीजीएल की बात हो गई। इससे अलावा तो मेरे ख्याल में सीजीएल में भाई कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हाँ, एक और क्वेरी आती है भाई सीजीएल में ना, कि रिजल्ट कब आएगा टाइप वन का। भाई क्या तुम्हें क्या उस रिजल्ट की पूजा करनी है, क्या करना है, मतलब जो बॉर्डर केसेस है इनको डाउट है उनका अलग मान सकता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा क्वेरी रहती है रिजल्ट की भाई। चलो, एक रफ आइडिया अगर तुम्हें मानना है तो विद इन 10 डेज आ जाएगा बस, मतलब नवंबर खत्म होने से पहले रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि डेट्स डेट्स पहले आ गई एग्जाम की। रिजल्ट नहीं आया तो थोड़ी क्यूरियोसिटी बनती है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये चीज हो गई एसएससी सीजीएल के बारे में बात। अगर कुछ और भाई छूट रहा है, कुछ और जानना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब करते हैं भाई सीजीएल 24 की बात। जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसकी बात करते हैं थोड़ी। उसमें क्या है भाई, देखो सीजीएल में पहले तो, सॉरी सीजीएल कह रहा हूँ, सीएचएसएल में। पहले तो सीएचएसएल में इस बार वैकेंसी कितनी है ये बता दो। इस बार वैकेंसी भाई 3700 के अराउंड है मेरे ख्याल में, आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो इतनी ही है वैकेंसी। और जो मेरे को पता लगा है, जो मैंने अभी भाई एक कुछ पूछा कि काफी से एक दो, मतलब जो रफ आइडिया, मतलब रफ आइडिया तो क्या, मेरे पास तो डाटा ऑब्वियसली कम ही होगा, मैं कहा इतना ज्यादा तो पूछ सकता हूँ। लेकिन जो भी पता लगा है कि एवरेज अटेम्प्ट, एक तो एग्जाम इजी बता रहे हैं, हर कोई इजी बता रहा है, किसी ने मेरे को अभी तक यूँ नहीं कहा कि एग्जाम टफ है। इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं एग्जाम। ठीक है। तो और जो एवरेज अटेम्प्ट है वो बता रहे हैं भाई, मैथ्स में बता रहे हैं तो 28 के अराउंड, रीजनिंग में बता रहे हैं 29 के अराउंड, 28 29 लगा लो, एक आधा ऊपर नीचे होता रहता है। इंग्लिश में बता रहे हैं भाई 38 39 के अराउंड। और हमारा क्या बता, जीके में बता रहे हैं भाई 15 से 16 के अराउंड, जो कि बहुत अच्छे हैं। और कंप्यूटर में भी भाई देखो 12 के अराउंड एवरेज बता रहे हैं। तो सबसे पहले भाई देखो कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर भाई एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसकी भी अलग से कट ऑफ लगती है जो आपको क्लियर करनी होती है। मेरे ख्याल में लास्ट ईयर 13.5 नंबर पे लगी थी यूआर के लिए, और अदर पोस्ट के लिए 9 नंबर। इसका क्या मतलब होता है, अगर भाई तुम इन चारों सब्जेक्ट में फोड़ रहे हो, लेकिन अगर कंप्यूटर में तुम्हारे 13.5 से नीचे नंबर है, तब भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तुम्हें कंप्यूटर में मिनिमम 13.5 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप तुम्हारा एग्जाम क्लियर माना जाएगा। तो कंप्यूटर की बेसिकली ये चीज है। इंपॉर्टेंस कम रखते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा वैल्यू है कंप्यूटर की। ठीक है। तो अब करते हैं जो सबको भाई पता नहीं क्या बेसब्री से इंतजार रहता है, कि हमें कहीं से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाए, क्या तो पता नहीं क्या ही हो गया। चलो भाई, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले है ना, तुम्हें एक और वो चीज बता देता हूँ कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। वहां से जरूर तुम अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, वहां से तुम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो अगर लगाना चाहो। तो पहले 2022 की बात करते हैं, जब हमारे पास वैकेंसी 3237 थी। यूआर की कट ऑफ गई थी 280। कट ऑफ वो वैकेंसी कुछ 1400 के अराउंड थी। और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 278। सेम ईडब्ल्यूएस की भी 278 ही गई थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थोड़ी कम थी। और एससी की कट ऑफ गई थी 258। एसटी की कट ऑफ गई थी 240। ठीक है। अब 2023 की बात करें, 2023 में हमारे पास वैकेंसी थी 1210 के अराउंड कुछ थी। इसमें यूआर की कट ऑफ गई थी 293। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 292। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 293। अब यूआर और ईडब्ल्यूएस की सेम होगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम थी, मतलब कैटेगरी वाइज कम थी। आप एज अ ईडब्ल्यूएस आप यूआर कैटेगरी में भी सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आपकी यूआर की कट ऑफ क्लियर हो रही है तो। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। एससी की कट ऑफ थी 280, और एसटी की कट ऑफ थी 268। यहाँ थोड़ा डिफरेंस आया था कट ऑफ में। अब इतनी वैकेंसी इंक्रीज, कम होने के बाद भी सिर्फ स्कोर 293 क्यों रहा, क्योंकि भाई यहाँ 2023 में कंप्यूटर बहुत टफ था। ठीक है। कंप्यूटर टफ था 2023 में 2022 के मुकाबले। तो काफी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, जो चारों सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके, वो कंप्यूटर में आके फेल हो गए। तो इसलिए उनका कट ऑफ में नाम ही नहीं आया, फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर भी उतना ही जरूरी है, इतने और चार सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर क्लियर नहीं करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब दूसरी चीज, एक और चीज है हमारे पास,
कट ऑफ क्लियर करने वाली होती है टाइपिंग। तो टाइपिंग भी भाई इशू रहता है काफी का। तो इसको भी देख लेते हैं। टाइपिंग भाई यूआर के लिए चाहिए होती है 7% एरर, मतलब आप 7% एरर तक अलाउड है आपको ना। इससे ज्यादा हो जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि स्ट्रोक आपके कम होने लग जाएंगे। और अदर कैटेगरी के हैं 10%। ठीक है। तो सीएचएसएल की तो कट ऑफ क्या ही रहती है, मेरे को टाइपिंग की ना थोड़ा आइडिया नहीं है, बस इतना पता है कि सीएचएसएल में ना 1650 की स्ट्रोक से ज्यादा अगर आपके एक्यूरेट है तो आप पार हो। और अदर के लिए 1550 के आसपास थ्री स्ट्रोक ज्यादा है, इससे ज्यादा ही तो आप इसमें ही पार हो, शायद 20-25 ऊपर नीचे भी लगा के चलो। लेकिन सीजीएल के लिए आपको टाइपिंग सिर्फ 27 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो मैं कहूंगा अपनी जो टाइपिंग स्पीड है ना भाई, वो 30 प्लस कर लो कैसे भी, या 30 या 30 प्लस। तो आप यू है कि आपको है ना बाद में थोड़ा एरर चेक करने का भी टाइम मिल जाएगा। वो आप पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लोगे, हो जाता है सीजीएल में ना। टाइपिंग का इतना एरर नहीं आता। टाइपिंग का जो एरर असली आता है ना, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे, जो जिसकी काफी क्वेरीज भी आई है कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं उस चीज को लेके। लेकिन सबसे पहले भाई आपको भाई कट ऑफ बता देते हैं। भाई कट ऑफ है ना बहुत जरूरी है। 3700 वैकेंसी गई है तो भाई कट ऑफ जान लो भाई। यूआर की 290 के अराउंड होगी, ±5 कर लेना खुद ही हर एक चीज में। और अपनी इनकी क्या कहते हैं, इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी कट ऑफ जाएगी भाई ±5 कर लेना इसमें, 287 के अराउंड। और ईडब्ल्यूएस की 285 लगा लो भाई, 5-10 ±5 इसमें भी कर लेना। क्या पता ईडब्ल्यूएस ओबीएस तीनों की सेम भी चली जाए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपनी इनकी कितनी जा सकती है, एससी की 278 के अराउंड लगा लो, और एसटी की 275। लो भाई, ये मैंने तुम्हें कट ऑफ बना के बना दिया मूर्ख। ठीक है, सीरियसली मूर्ख बना दिया तुमने, और तुम खुश भी हो जाओगे। जिनका इससे ज्यादा स्कोर बनने की उम्मीद है ना, वो खुश भी हो जाएंगे, वो हमारा तो क्लियर हो गया। देखो सीरियसली बताऊं, अगर तुम किसी की भी कट ऑफ प्रिडिक्शन आंसर की आने से पहले चलो, आंसर की आने के बाद, जैसे वो आरबी जो है चैनल वाले भैया, वो बताते हैं तो बहुत काफी ज्यादा एक्यूरेट बताते हैं, उनके पे कोई शक नहीं है भाई। वो बहुत, क्योंकि उनके पास डाटा बहुत ज्यादा आता है। लेकिन यार मैं कोई बिना डाटा के, किसी को पता ही नहीं कि कौन कितना बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, मैं कह रहा हूँ इजी है, वो कह रहा है इजी है। अगर सारे इजी बता रहे हैं तो कट ऑफ तो 300 प्लस हो जानी चाहिए। अगर ऐसे ही सारे बता रहे हैं तो कट ऑफ 290 क्यों, 310 क्यों नहीं, 320 क्यों नहीं। है भाई वो बताओ ना। भाई देखो, कट ऑफ पे मत जाओ, ये बिल्कुल फेक है। आपको 2 पल की खुशी मिलेगी जैसे ही आंसर की आएगी। भगवान ना करे आपकी खुशी कम हो गई, कुछ भी हो। तो भाई देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने का तरीका है कट ऑफ का। कट ऑफ अभी डिसाइड कोई नहीं करेगा, एससीसी ही डिसाइड करेगी। तुम्हें क्या पता है, ये फैक्ट है 2022 में इतनी कट ऑफ आई है, ये बिल्कुल सच है। 2023 में इतनी कट ऑफ आई है, ये बिल्कुल सच है। इसके अराउंड ही रहेगी ये, बस ये चीज मान के चलो। अब ये चीज मत मान के चलो भाई। देखो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल पे 210 भी, 270 भी दिखा रहा होगा, कोई 300 प्लस भी दिखा रहा होगा। अब किसका सच मानोगे वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कंडीशन के ऊपर है कि तुमने, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। अगर तुम्हारा एग्जाम थोड़ा डाउन साइड गया होगा तो तुम्हें 270 वाला ही बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ उस चैनल ने 270 बता रखी है, तो मैं 270 ही मान के चलता हूँ। लेकिन अगर आप, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा गया तो तुम 300 प्लस पे भी खुश रहोगे कि हाँ। लेकिन जिसका एग्जाम अच्छा गया ना, उसे पता होता है वो कट ऑफ के लिए बैठा भी नहीं। और काफी का तो सीएचएसएल मेंस होने के बाद सीजीएल मेंस भी है। तो मैं कहूंगा भाई अपनी पढ़ाई वगैरह पे फोकस करने लग जाओ, ये कट ऑफ वगैरह छोड़ो। जब आएगा तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है। अब और क्या बात करनी थी, दूसरी बात, हाँ, कि फाइनल रिजल्ट आने से पहले तो बिल्कुल ही किसी पे विश्वास मत करना। अब भाई दूसरी बात आती है कि फॉल्टी कीबोर्ड की, जो सबसे ज्यादा पूछा गया भाई, फॉल्टी कीबोर्ड, है ना। कि भाई काफी कह रहे हैं भाई कीबोर्ड हार्ड मिला उन्हें। काफी कह रहे हैं कि कीबोर्ड के कुछ की स्ट्रोक दब नहीं देते, जैसे बैक स्पेस नहीं दब रहा या कोई लेटर वर्ड नहीं दब रहा, है ना। तो काफी प्रॉब्लम आती है ये। और ये प्रॉब्लम भाई देखो जेन्युइन है। कोई भी मेरे ख्याल में 100 में से कोई एक आधा ही होगा जो टाइपिंग के मामले में झूठ बोलेगा या बहानाबाजी बनाएगा ना, मेरे को लगता है। क्योंकि मैं खुद एक बार तो ये डिफिकल्टी फेस कर चुका हूँ। बट वो सीजीएल का था, सीजीएल में मैनेज हो गई थी मेरे ख्याल में। और सीएचएसएल में थोड़ी टाइपिंग ज्यादा अच्छी होती है, मेरे को ज्यादा लगता है। मैंने कभी आज तक दिया नहीं सीएचएसएल मेंस, प्रीलिम्स दिया था वो हो गया था, लेकिन मेंस नहीं देने गया क्योंकि मेरा सीजीएल हो चुका था 22 वाला, इसलिए मैं मेंस नहीं देने गया था, है ना। तो
अब तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, देखो मैं एक एज अ वो बता रहा हूँ कि भाई बड़ा भाई मान लो, मेंटर मान लो, या कुछ भी मान लो भाई जो तुम्हारा मन करे, या कुछ मत भी मानो। तो अगर अगर तुम्हें लगता है कि जेन्युइन कंसर्न है तुम्हारे साथ, अगर अन्याय हुआ है कि भाई मेरे को हार्ड कीबोर्ड मिल गया और सबको आसान मिला, तो मेरा तो की टाइपिंग खराब हो गई, टाइपिंग बेकार में, है ना, तो अब क्या करना चाहिए? तो भाई कुछ नहीं, आपको भाई मैं एक ईमेल बता रहा हूँ, आप इस पे अपना भाई कंसर्न रेज कर सकते हैं, है ना। और भाई जिनको लगता है ना इन सब के साथ जाती हुई है, तो आप भी कंसर्न रेज करें भाई इनके साथ। अगर ये ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आज ये प्रॉब्लम फेस हुई है, आप अगर 25 में एग्जाम दोगे या फिर आप सीजीएल में दोगे, आपके साथ एक प्रॉब्लम फेस नहीं हो सकती भाई, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है आपके साथ भी। तो आज भी आप इनकी हेल्प करोगे तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे बाद में। तो ईमेल है भाई, हेल्प डेस्क डैश ssc@ssc.nic.in। और हेल्पलाइन नंबर है, एक हेल्पलाइन नंबर भी है इनका, जो कि है 1800 309 3063। और आपको भाई एक कंप्लीट बिल्ट इन मैसेज भी चाहिए ना, तो आप परमार सर के टेलीग्राम चैनल पर जाए, उन्होंने एक कंप्लीट मैसेज भी तैयार कर रखा है कि आपको क्या ईमेल करना है, उसमें अपनी अपना नाम रोल नंबर वगैरह भरे। आप ऐसे ही डायरेक्ट मत भेज देना कि ये बिल्कुल ही पढ़े ही ना, उसे उसे पढ़े। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, घटाना है कुछ, या कुछ अपना भी बना के भेजना है तो भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वही भेजना जरूरी है। लेकिन अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो आप बातें कर सकते हैं। और भाई इन अपने टीचर्स के साथ भी ये कंसर्न रेज करें, क्योंकि भाई टीचर की थोड़ी ज्यादा अप्रोच होती है कि ना, ज्यादा सुनने वाले होते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा रेज करें कंसर्न को। रेस करना जरूरी है अगर आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है। और दूसरी चीज बस इतना ही वीडियो में, तो भाई मैं ये डिस्क्रिप्शन में और कमेंट भी पिन कर दूंगा, ये दोनों चीज आपको वहां से भी मिल जाएगा। अगर कोई वीडियो में ना आए और किसी को आपको बताना है, तो आप कहिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज भाई देखो, कट ऑफ पे अभी से विश्वास मत करने लगे कि क्या कट ऑफ जाएगी, कुछ आइडिया नहीं है। आप सीजीएल मेंस पे फोकस करिए, जिसका सीजीएल मेंस है। और जिसको लग रहा है सीएचएसएल मेंस उसका अच्छा हुआ है, तो बहुत बढ़िया भाई, जॉब के लिए बधाई हो, मुबारक हो। और अगर आपके अगर फ्यूचर एंडेवर्स हैं कि आपको सीएचएल मेंस तक नहीं रुकना, सीएचएसएल तक नहीं रुकना, कुछ और भी उखाड़ना है जिंदगी में और आगे चल के और कुछ करना है, तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए। अगर आपके पास एज है, एज परमिट है, बर्डन नहीं है ज्यादा, तो मेरे को लगता है कुछ और भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए। तो उसकी तैयारी भी कभी से शुरू कर दो, कोई एक तारीख का इंतजार मत करो, कोई नए साल का इंतजार मत करो, कोई मंडे का इंतजार मत करो। अगर आपने एग्जाम के लिए अपनी आपकी फिजिकल हेल्थ थोड़ी खराब हुई है, तो मंडे का इंतजार मत करो, या गर्मी आने का इंतजार मत करो, जिम जाओ, रनिंग जाओ, थोड़ा अपने आप को फिट करो। जो भी है आपके गोल्स है वो आप कभी से शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप 8 बजे ही शुरू करो, आप 8 7 पे भी शुरू कर सकते हो चीजें, है ना, ये थोड़ा रहता है। तो मैं तो कर लेता हूँ शुरू। तो दूसरी चीज भाई देखो, फाइनल आंसर की आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, ढिंडोरा मत पीटना उससे पहले, जब तक फाइनल ना हो जाए तब तक ढिंडोरा मत पीटना, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है फेस। चलो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कि जैसे क्या हुआ था। 2000 सीजीएल 2023 की बात है ये, काफी को पता भी है, काफी को नहीं भी पता, कि डबल ए का मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, है ना। डबल ए का मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, है ना, एग्जाम, लेकिन फाइनल रिजल्ट में डबल का रिजल्ट ही नहीं दिया गया। मतलब जो डबल की सारी वैकेंसी है ना, उनको सबको कैंसिल कर दिया गया, तो फाइनल रिजल्ट ही नहीं दिया। अब बताओ, ये भी तो लॉस है ना। तुमने आंसर की भी दी, टेंटेटिव आंसर की दी थी, फाइनल आंसर की नहीं दी थी, लेकिन एग्जाम कैंसिल कर दिया आखिरी में, ये तो थोड़ी नाइंसाफी हुई। और दूसरी नाइंसाफी क्या हुई भाई, मैं अपने साथ जो मेरे साथ बीती है वही बता देता हूँ, उसी को एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं वो रियलिटी है। मेरी जब टेंटेटिव आंसर की आई, तब मेरा स्कोर था 325। ये सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूँ, और कंप्यूटर में मेरा स्कोर 40 था, ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर भी क्लियर थी। और टाइपिंग में तो 0% एरर था भाई, आज भी मेरे पास रिजल्ट पड़ा है, किसी को देखना हो तो बता देना, है ना। 325%, 325 मेरा स्कोर था टेंटेटिव, ये विदाउट कंप्यूटर बता रहा हूँ, विदाउट कंप्यूटर, है ना, 325। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई, उसमें मेरा स्कोर हो गया 309। अब भाई 325 में तो मेरे को कोई भी एएसओ, अच्छी खासी एएसओ मिल सकती थी, दिल्ली में जॉब मिल सकती थी, और पोस्ट जो मैं थोड़ी फेवरेबल पोस्टिंग चाहता था वो मिल सकती थी।
लेकिन मेरा जो फाइनल आंसर की में -16 स्कोर हो गया और मुझे 4600 से सीधा 2800 पे आना पड़ा। और जो कि देखो ठीक भी है, अगर मैं यूं मानता हूँ कि मेरा ये 309 नहीं 310 या 312 पे रुक जाता, तो मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर तो मिल जाता, लेकिन शायद मेरी फेवरेबल लोकेशन नहीं मिलती, और लोकेशन का भाई थोड़ा चक्कर रहता है ना। नहीं वैसे मैं खुश था, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को फेवरेबल, मैं 4600 ग्रेड पे चाहिए थे मेरे को ना। लेकिन नहीं मिली तो दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है। अगर मेरे को 325 में मिल जाती तो शायद मैं दोबारा एग्जाम भी नहीं दे रहा होता। और इस बार 325 आएंगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मॉक में आ रहे हैं, हालांकि अच्छे नंबर आ रहे हैं मॉक में, मैं नहीं वहाँ कहता, लेकिन थोड़ा एक वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि मॉक में आ गए तो एग्जाम में भी आ जाएंगे, भाई कोई भरोसा नहीं आएंगे या नहीं। लेकिन तो मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं 325 का भाई ढिंडोरा पीट दिया था। मेरे दोस्तों को पता था, तो पता है ये चीज कि मैं कितना बोलता था कि मेरे इतना स्कोर आ गया, मैं तो बन जाऊंगा इंस्पेक्टर, ये है वो है फलाना। लेकिन जब स्कोर आया तब नहीं बन पाया, तो उसका दुख अलग होता है। और हाँ एक और चीज भाई, पूछ रहे थे काफी कि भाई 18, मेरे को लगता है 18-19 को जो है ना सीजीएल का एग्जाम होगा। किन्हीं भी 2 दिन सीजीएल का एग्जाम होगा, कोई भी 2 दिन हो सकते हैं, और कोई एक दिन जो बचेगा उसमें जेएसओ का एग्जाम करवाएंगे, ये मेरे को लगता है। और मेरे ख्याल में सबकी यही क्वेरी रही होगी अभी तक तो, लेकिन अगर किसी और को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे भाई, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करूंगा, या आप टेलीग्राम पे ही मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बस यही है भाई, कट ऑफ के पीछे मत भागो कि क्या रहेगी क्या नहीं। चलो, जय हिंद, जय भारत।